तुम चंदा देने वाले को गाली देते हो, तुम राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले को गाली देते हो, तुम राम मंदिर का दर्शन करने वाले को गाली देते हो। तुमका तो युवा भजन कर रहा है, युवा कुछ नहीं कर रहा, भजन कर रहा है, मंदिरों में व्यस्त है, पंडित मंदिरों में लूटता है, ये सब कहने वाले तुम लोग, और आज आगे तुम चंदा चोरी के, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे ये तो पौगी पंडित लोग हैं जिन लोगों के गोलियां चलवाए गई, सरयू का रक्त लाल हो गया, सरयू का पानी, वो आज कह रहे हैं कि राम मंदिर का हाय हाय राम, हाय हाय राम। यही थे ना जो कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज ये नारा लगाने वाले, हवा में जय श्री राम को नारा उड़ाने वाले, आज कह रहे हैं श्री राम। कि ना लोकतंत्र खत्म हुआ, लेकिन लोकतंत्र को कुचलने वाली ममता बनर्जी खत्म हो गई। ना संविधान खत्म हुआ, लेकिन संविधान को न मानने वाले अतीक अहमद खत्म हो गए। ना इस देश में का चुनाव आएगा, योगी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और अखिलेश यादव की राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी। इस बात को समझ जाइए। इसमें ना SIR ना वोट चोरी, आपने वर्षों यूपी के खजाने चोरी किए, इस कारण से आपकी राजनीति। अभी जी क्या 2027 का विधानसभा चुनाव क्या इस देश का आखिरी चुनाव होने जा रहा है क्या, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? हाँ, अखिलेश यादव के लिए ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि जैसे ही योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, इनके आधे से ज़्यादा विधायक और पूरे के पूरे सांसद चले जाएंगे बीजेपी में या दूसरी पार्टी बना लेंगे। ये ममता बनर्जी का जो हाल देखे हैं, अखिलेश यादव भी समझ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत जाति का कार्ड खेला। ओ शुक्ला जी, ओ मिश्रा जी, फिर मुसलमानों को आकर के सामने किए, मुसलमान बच्चों को लाठी डंडा खिलवाए, लेकिन कहा कि भाई विपक्ष का नेता बना दो, तो बनाए पहले सनातन पांडे को, फिर बनाए माता पांडे को, किसी मुसलमान चेहरे को नहीं बनाए। उसके बाद आ जाइए, ऐसा कोई पिछड़ा नेता नहीं मिला, तो फिर यह संभव है। और ऐसा एक मीम चलता है अंग्रेजी में, आई हैव सीन दिस। 2019 में यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी आ जाएगा तो देश में चुनाव खत्म हो जाएंगे, खुद खत्म हो गए। 2000 अभी के चुनाव में अगर मोदी जीत गए, भाजपा जीत गई, तो अब कोई चुनाव नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल बोले थे, खुद निपट गए। तो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव खुद निपट जाएंगे, इसीलिए उनको डर हो रहा है, क्योंकि योगी जी नित्य नए ईंट रखते जा रहे हैं यूपी के विकास में। ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके पास मॉडल क्या है? गुंडा राज का मॉडल। सारे गुंडे या जेल में हैं, या तो मिट्टी में हैं, या मिट्टी में मिला दिए गए हैं, या ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। इनके पास बचा क्या है? गुंडे इनके पास है नहीं, परिवार में इनके साथ है नहीं। कब सिपाल चाचा साइड से निकल जाएं, कब चाचा बड़ छोटे चाचा निकल जाएं, तो इसलिए समझ जाइए अखिलेश यादव के लिए यह आखिरी चुनाव है। समाजवाद के नाम पर आई पार्टी जो परिवारवाद करती गई, वो सब निपट गए। तो अखिलेश यादव कौन सी खेत के मूली है? इनकी पूरी योग्यता क्या है? पिता के नाम पे पार्टी मिली थी, पिता के नाम पर आपको मुख्यमंत्री बन गए, वो भी आप औरंगजेब के तरह माइक छीन करके बने। मंच पर माइक छीन करके बनने वाला आदमी, तो उन्हें भी पता है कि पार्टी में इनकी क्या औकात है। सत्ता अभी आने के उम्मीद बना करके पाल करके रखे हुए हैं, वो सब के सब निपट जाएंगे। अखिलेश यादव के लिए यह आखिरी चुनाव है। मगर वो कह रहे हैं कि बंगाल वाला हाल नहीं होने देंगे, बंगाल में जैसे वोट चोरी हुई, ये सारी चीज़ें हुई, ये चीज़ यूपी में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वोट चोरी कैसे हुई? ये कहेंगे SIR से, यूपी में तो हो गया SIR, तो फिर आप कैसे रोकेंगे? और अगर वोट चोरी हुआ है तो ये अंडे कौन मार रहा है भाई? और यही अंडे पड़ेंगे अब समाजवादी पार्टी के गुंडों पर, अगर अपने गुंडों को नहीं समेटो। आपकी बेटी बेटी होती है, आपकी बेटी के बारे में अफवाह फैलाने वालों पे तो भाजपा सरकार ने एक्शन ले लिया, लेकिन आपके गुंडे किस तरह से बहू बेटियों पे अत्याचार करते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, तो फिर आप पर ये अंडे पड़ेंगे, आपके गुंडों पे पड़ेंगे। इसलिए बात थोड़ी सलीके से होनी चाहिए। जिस तरह का बर्ताव करते हो ना, आज इनका एक सांसद सनातन पांडे क्यों इतने विक्षुब्ध हैं, क्योंकि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। इसलिए तो समझिए आपके खिलाफ इतनी नाराजगी पार्टी के अंदर है, तो छूटेगा ही। मार्च का चुनाव आएगा, योगी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और अखिलेश यादव की राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी। इस बात को समझ जाइए। इसमें ना SIR ना वोट चोरी, आपने वर्षों यूपी के खजाने चोरी किए,
इस कारण से आपकी राजनीति तो खत्म। आरोप योगी जी पे लगा रहे हैं कि सरकार देखिए मंदिर बनाया और मंदिर का गायब हो गया। मुझे एक बात बता दीजिए, जितने ये भांड लोग हैं, भाजपा का एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार का एक व्यक्ति, केंद्र सरकार का एक व्यक्ति भी मंदिर प्रशासन में था क्या? एक व्यक्ति था क्या? फिर भाजपा से इन लोगों ने मंदिर बनाने के लिए, ये दरअसल समझिए क्या है, इसका षड्यंत्र क्या है। राम मंदिर बना, इन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनने नहीं दिया, इसके लिए प्रपंच रचा। राम मंदिर जब बन रहा था तब इन्होंने अफवाह फैलाया। किसी उठा करके लाए एक अभिमुक्तेशानंद को, ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए मंदिर में, जबकि अग्नि पुराण में लिखा हुआ था। ऐसे फर्जी शंकराचार्यों को लाके बिठाया गया। ऐसे लोगों को बिठा करके राम मंदिर के साथ षड्यंत्र चलता रहा। आज ट्रस्ट में ना तो भाजपा का व्यक्ति है, ना संघ का व्यक्ति। संघ के चंपत राय जी जरूर हैं, लेकिन वो संघ द्वारा नियुक्त नहीं है, वो ट्रस्ट ने उनको चुना कि ऐसा एक ट्रस्ट बनेगा, उसमें उनको रखा गया और उनकी जिम्मेदारी बनती है ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते। लेकिन अभी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई और इन्होंने बता दिया बीजेपी का है, क्योंकि आम जो हिंदू, अभी देख लीजिए क्यों हुआ था, क्योंकि राम मंदिर से अभी कुछ महीने पहले ये तय हुआ था कि राम मंदिर एक कैंसर अस्पताल खोलने वाला है। चूंकि राम मंदिर से कैंसर का अस्पताल खुलेगा तो आम और जो लोग हैं, जो लोग जैन जी के दिमाग में भरा जा रहा है कि मंदिर से क्या होता है, उनके दिमाग में यह आएगा कि मंदिर से अस्पताल भी बनता है। हालांकि कई मंदिर, सैकड़ों मंदिर, अस्पताल, स्कूल, विद्यालय चला रहे हैं। तो ये खबर आने के बाद उसके बाद इनका षड्यंत्र शुरू होता है। एक एक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चुन्नू यादव हो, सबकी जांच होनी चाहिए और हो रही है। और घबराइए मत, वहाँ लीपा पोती नहीं होगा, वहाँ बुलडोजर बाबा की सरकार है। एफआईआर भी होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वरना राम जी के राज में है, ऐसा कभी अन्याय नहीं हो सकता है। जो भी दोषी हैं, लेकिन उसमें भाजपा का कौन है, यूपी सरकार का कौन है, केंद्र सरकार का कौन है? चूंकि इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अब पहला चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है राम मंदिर बनने के बाद, इसलिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, इसमें तुम्हारा क्या मतलब है भाई? ये हम हिंदुओं ने चंदा दिया, हम हिंदुओं ने वहाँ दर्शन किया। चंदा कौन दिया? जो गया था दर्शन करने उसने ही दिया ना। तुम चंदा देने वाले को गाली देते हो, तुम राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले को गाली देते हो, तुम राम मंदिर का दर्शन करने वाले को गाली देते हो। तुम कहते हो युवा भजन कर रहा है, युवा कुछ नहीं कर रहा, भजन कर रहा है, मंदिरों में व्यस्त है, पंडित मंदिरों में लूटता है, ये सब कहने वाले तुम लोग, और आज आगे तुम चंदा चोरी पे, तुम्हारा क्या मतलब है? हमने राम मंदिर पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, ट्रस्ट का था। ट्रस्ट को हम लोगों ने जिम्मेवारी दी थी, हम हिंदुओं ने, हम उसका हिसाब करेंगे। तुम बोलने वाले कौन हो? वो भी तो हिंदू है। कौन से बात के हिंदू हैं जो कहते हो कि रामलला अस्तित्व नहीं था कभी, जो कोर्ट में कहते हो कि राम कभी अस्तित्व में नहीं थे, वो हिंदू? जो वर्षों वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी के बीच के गलत संबंधों को दिखाते हैं, मेरी जीवा थरथरा जाती है ऐसे जो इन लोगों ने पढ़ाया दिल्ली विश्वविद्यालय में। जिस तरह के राम के चरित्र पे आनंद किया इन लोगों ने। अयोध्या के राजा कौन? श्री राम। लेकिन संसद में राहुल गांधी, अखिलेश यादव उस अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता रहे थे, श्री राम के बराबर बैठा रहे थे। आज वो राम के बारे में बोलेंगे? बेशर्मी की हिंसा लोग भूल नहीं सकता है इन सब कीड़ा को। मैं जानता हूँ, ये हिंदू समाज जानता है कि अयोध्या के राजा केवल राम है, लेकिन उन्होंने कहा अयोध्या किंग अवधेश प्रसाद। इस तरह का श्री राम का मजाक बनाया गया। राम मंदिर पे जाप करने वाले, अरे ये तो पौगी पंडित लोग हैं जिन लोगों के गोलियां चलवाए गई, सरयू का रक्त लाल हो गया, सरयू का पानी, वो आज कह रहे हैं कि श्री राम मंदिर का हाय हाय राम, हाय हाय राम। यही थे ना जो कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज ये नारा लगाने वाले, हवा में जय श्री राम को नारा उड़ाने वाले, आज कह रहे हैं श्री राम मेरे राम। कौन से राम है तुम्हारे? तुम्हारे एक ही राम है, जिस तरह तुम्हारा चरित्र है वो आशा राम है, उसी तरह का चरित्र है आपके पार्टी का। इसलिए आप आशा राम वाले हो, आप श्री राम वाले नहीं हो, नहीं हो सकते हो। मगर एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि ना देश का चुनाव बचेगा, ना युवाओं का भविष्य बच रहा है, ये देश गर्द में जा रहा है। लोग राहुल जी कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 56 साल के हैं राहुल गांधी जी, अगला चुनाव होते होते 59 साल के हो जाएंगे। अटल पेंशन
के हकदार बन जाएंगे, युवा तो नहीं कहलाएंगे। तो एक युवा का रोजगार तो गया। उस समय 2027 के बाद अखिलेश यादव बेरोजगार हो जाएंगे, उस युवा का भी गया। अभिषेक बनर्जी का भी रोजगार चला गया। और उसके बाद भगवंत मान का भी चला गया। इन सारे भाई साहब अभी अकाल तख्त ने, ये लोग श्री राम के लिए, जैसे मेरे लिए श्री राम पूजनीय है, वैसे मेरे लिए 10 गुरु पूजनीय है, वैसे मेरे लिए गौतम बुद्ध पूजनीय है, वैसे मेरे 24 तीर्थंकर पूज्य हैं। ये सिखों पे शराब फेंकने वाले श्री राम के लिए आज बात करने लगे। आज हनुमान भक्त बन गए जो सिखों के लिए, और वो सिख जो उसी श्री राम मंदिर के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाते थे अयोध्या, उन गुरुओं का मानहानि करने वाले, तो कौन सा भविष्य होगा? क्या पंजाब के लोग इतने बेवकूफ हैं? इसलिए समझ जाइए कि इन सब का रोजगार चला जाएगा। इसलिए युवाओं का चिंता, और नए युवा आएंगे, पार्टियां बनती है बिगड़ती है तो नई पार्टी उगेगी। क्या समस्या है? ये कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई साहब क्षेत्रवाद गलत है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी सही है। कहाँ से लॉजिक है यार? मैं आज तक यही समझ में नहीं पाया। जातिवाद गलत है, लेकिन एमवाय के नाम पे चलने वाली पार्टी सही है। जातिवाद गलत है, बहुजन समाज पार्टी सही है। बुरा बाल साफ करो सही है। तिलक तराजू और तबला इनको मारो अत्याचार, ये सही हो गया। इस देश में कहते हैं दलितों पे अत्याचार हुआ, पिछड़ों पे अत्याचार हुआ, भूरा बाल पे किस पे अत्याचार हुआ था? जिसके जनेऊ काटे जा रही थी, जिसके जनेऊ काटे जा रहे थे ना, चाहे मन जनेऊ काट करके टांग दिया गया, वो ब्राह्मण उसके जाति के कारण काटा गया। कहते हो ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, मेरी जाति ब्राह्मण नहीं है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या उनका जाति के आधार पे ही मारा गया ना उनको? तो इसलिए शासक ने किसी के साथ, क्या वो शासक मुगल था, वो शासक मुलायम सिंह था जिसने कहा अब हवा में उड़ गए जैसे सा, वो शासक लालू यादव था, वो शासक मायावती थी, वो शासक कांग्रेस पार्टी थी जिसने कहा कि पहले संपदा पे अधिकार मुसलमानों का है। इसलिए समझिए ये शासकों का ये अत्याचार आपने जातियों में बांटा क्योंकि। और मुझे एक बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है जहां यदुवंशी राजा नहीं हुए या जहां क्षत्रिय नहीं हुए? बिहार में क्या यदुवंशी राजा नहीं थे? क्या यूपी में यदुवंशी राजा नहीं थे? क्या राजस्थान में यदुवंशी राजा नहीं थे? तो इसका मतलब राजनीति के कारण आज आप पिछड़े बने हुए, असली पिछड़े तो आप भी नहीं हैं। और आप शासक थे, इसलिए क्या पता आपके पूर्वजों ने अत्याचार किया होगा। और ये कहते हैं ना कि पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने उसके पूर्वजों पे अत्याचार कर दिया। तो वो स्पेसिफिक पूछिए आप कि माता प्रसाद पांडे आपके पूर्वजों ने अत्याचार किया है क्या? आपके नेता ने अत्याचार किया है क्या? आपका ससुर है ना ठाकुर, उनके पूर्वजों ने अत्याचार किया है क्या? अखिलेश यादव खोल करके स्पेसिफिक सवाल पूछिए ना, सिर्फ एक लाइन में देके स्टेटमेंट नहीं होगा। अब हम यह नया युवा है, ये हर चीज सर्च पे जाएगा और अंदर तक जाके पूछेगा। पूछिए आप अपने ससुर जी से, क्या आपके पूर्वजों ने अत्याचार किया है क्या? दलितों पे दावे करना कि 27 इस देश का आखिरी चुनाव होगा, इसके पीछे क्या तथ्य है? बस जो व्यक्ति हारने लगता है वो ये कहता है, राहुल गांधी 2019 में उन्हें पता था हार जाएंगे, उन्होंने कहा आखिरी चुनाव है। 2025 का चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि वो हार रहने वाले थे। अखिलेश यादव को पता चल गया कि जो विकास हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, जो सुरक्षा हो, सुशासन योगी जी ने दिया है, अखिलेश यादव का कई नंबर नहीं आने वाला है। इसलिए उन्हें लग रहा है कि ये आखिरी चुनाव होगा, इसी नाम पे कुछ भी वोट ले ले। आखिरी चुनाव इस देश में तब तक होगा जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति है, दो व्यक्ति भी है, एक को चुनेगा या एक दूसरे को नहीं चुनेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा तो रहेगा। जब भी 30 भी होगा, तब भी 3 भी होगा, तब भी वो एक तरफ जाएगा, उसका चुनाव हो। ये कहना क्या हम बेवकूफ हैं क्या? ये देश के 140 करोड़ जनता बेवकूफ है क्या? चुनाव में धांधली रुकेगी, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में रोका गया, जैसे केरल में रोका गया, जैसे तमिलनाडु में रोका गया, जैसे यूपी में रोका गया, जैसे होता आया था। अब वोटर लिस्ट में धांधली करने वालों को ही निकाल दिया गया, ये रोका गया। तो यही बदलाव है। जाहिर तौर पर ये बदलाव है,
ये बदलाव अगर नहीं दिख रहा है तो एक नया व्यक्ति आता है क्रांति लेकर के तमिलनाडु में अपनी सरकार बना लेता है। अरविंद केजरीवाल को भी हमने मौका दिया था ना। अरे हमने तो अखिलेश यादव को भी मौका दिया था। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, डिग्री नहीं दिखाया आज तक। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में कौन सी डिग्री पास किए हैं? अगर किसी सिपाहियों के पास वो डिग्री है तो ये सर्च करके बता दे अखिलेश यादव कौन सी डिग्री पास करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। और हमने अखिलेश यादव को भी दिया, लेकिन 5 साल के शासनकाल के बाद उनको विपक्ष का नेता बड़ी मुश्किल से बनाया है, हमने पूरी तरह से छीना है। ये होता है लोकतंत्र की मजबूती। और तो कहते हैं लोकसभा तो झांकी है, विधानसभा बाकी है। लोकसभा में तो खेला कर दिया था ना। लोकसभा में यही खेला किया था कि संविधान खतरे में हो जाएगा, आरक्षण छूट जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब इन सब का स्वाद सब लोगों ने चख लिया कि ना लोकतंत्र खत्म हुआ, लेकिन लोकतंत्र को कुचलने वाली ममता बनर्जी खत्म हो गई। ना संविधान खत्म हुआ, लेकिन संविधान को ना मानने वाले अतीक अहमद खत्म हो गए। ना इस देश में आरक्षण खत्म हुआ, बल्कि धारा 370 हटा के कश्मीर में दलितों को आरक्षण दे दिया गया। इसलिए ना संविधान खतरे में, ना लोकतंत्र में खतरे में ये वो व्यक्ति हैं जिन लोगों ने अपनी गुंडाई के दम पर उत्तर प्रदेश को लूटा है। अब वो सब खतरे में आ गए।